Hello and Namaskar everyone. This is your Neha ma'am and I am teaching you maths and I welcome you all to the Morbi best school that is New Era Global virtual classes. Yes kids, we are the only school जिसने टाइम पे इवन लॉकडाउन में भी अपना सिलेबस कंप्लीट करके दिखाया एंड यू आर द ग्रेट स्टूडेंट्स दैट सपोर्टेड अस टू कंप्लीट दिस राइट क्योंकि आपने किया आपने रिस्पॉन्स किया इतना अच्छा जिनके थ्रू हम इतना आगे बढ़ सके। हमने अपनी रिवीजन से टाइम टू टाइम कंप्लीट की, अपने पेपर्स टाइम टू टाइम कंप्लीट किए, अपने बुक्स टाइम टू टाइम कंप्लीट किए एंड द बेस्ट थिंग कि चेकिंग भी हमने की। यस, लॉकडाउन में भी हमने चेकिंग कंप्लीट की, है ना। आपने पूरे अच्छे से कंप्लीट किया, आपने सबमिट की, वी हैव चेक दैट्स रियली अ बिग डील फॉर अस राइट। हमने इतनी मेहनत की एंड फाइनली वी गॉट सक्सेस कि हमने टाइम पे अपना सिलेबस बहुत अच्छी तरह से किया। इवन वी हैव डन ऑल एक्टिविटीज़। आई हैव सीन के मैथ्स की एक्टिविटी तो आई हैव देखा मैंने कि आपने किया, बट इंग्लिश, साइंस, ऑल एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग एट होम वेरी नाइसली। येस, इट्स वॉट वेरी सुपर। मतलब घर पे बैठे भी यू आर टेकिंग सो इंटरेस्ट एंड यू आर सपोर्टिंग अस। आप जब करते हो ना देन वी आर गेटिंग मोटिवेट कि हमें और करना है। जब इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा करते तो हमें तो फिर अच्छा लगता ही है कि नहीं हम और मेहनत करें आपके पीछे, बिकॉज यू आर डूइंग बेस्ट। और आपका अच्छा काम देख के ना हमें मन करता है हम आपको और काम दे एंड वी आर फीलिंग रियली so happy to see your videos and all that. English picking up very nice. Maths activity, oh my god, global supermarket. It was so good बच्चा कि जिसने भी देखा ना मेरा स्टेटस दे वर सो हैप्पी एंड आई गॉट लॉट्स ऑफ कमेंट्स कि मैम मेरे बाहर से भी आई मीन मेरी फैमिली मेम्बर्स से मेरे फ्रेंड्स सब ने मुझे मैसेज किया कि मैम दिस इज़ योर किड्स, दे आर डूइंग वेरी वेल। आई सेड यस। एंड कितने जन ने मुझे ये पूछा कि मैम ये आपने कैसे करवाया, आप उनके घर गए थे कि बच्चे स्कूल आए थे। मैंने बोला दिस ऑल वे वर्चुअल क्लासेस, सब उन्होंने ऑनलाइन किया। सो दे वे सो ग्लैड टू हियर दैट कि दिस वे ऑल्सो वी आर डूइंग टीचिंग राइट। आपने क्लॉक बनाई, सुपर। साइंस की एक्टिविटी मैंने देखी, इंग्लिश की, रियली यू गाइज आर डूइंग वेल एंड रियली वी आर फीलिंग हैप्पी कि हम टीचर्स जो मेहनत करते हैं एंड वो मेहनत का फल जो है, फ्रूट जो है आप हमें देते हो राइट। सो चलो लेट्स बिगिन टू आवर क्लास। ओके, सो आज हम रिवीजन सेट करेंगे राइट, समथिंग न्यू अगेन, क्योंकि हमने अपना सिलेबस बुक का कंप्लीट कर लिया। तो बिफोर एंटरिंग द न्यू टॉपिक आई मीन न्यू रिवीजन सेट वी विल स्टार्ट विथ गायत्री मंत्र। देखो हम प्रेयर भी ऑनलाइन करते हैं एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट। सो दैट जब आप स्कूल खुलेगा आप रिटर्न आओगे ना इतने दिनों बाद, यू विल नॉट फील दैट कि हम कुछ नए बहुत दिन बाद आ रहे नया नया। आपको लगेगा कि हम जो कर रहे थे वही तो कंटिन्यू है ना। दिस इज़ द बिग थिंग, क्योंकि हमने लॉकडाउन में भी ये पीरियड कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक टाइम में भी हमने सब कुछ एकदम अच्छे से टाइम टेबल रूटीन वाइज किया, है ना। दैट्स वेरी गुड। और इसका सबसे बिग सपोर्ट आपने किया हमें, क्योंकि आप करते हो तो हम भी बहुत अच्छे से उसमें इंटरेस्ट लेकर करवाते हैं, है ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ प्रेयर। जॉइन योर हैंड्स, ऑनेस्टी, क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Rub your hand. Yes, now feeling fresh, है ना। तो चलो किड्स लेट्स सी कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। सो हियर इज योर टेक्स्ट बुक। यस, दिस वाज आवर चैप्टर, जो हमने टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में किया था राइट। एंड ऑलरेडी आई हैव टेक्स्ट यू, मैसेज किया था, सॉरी का मैसेज। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आई हैव डन लिटिल सिली मिस्टेक इसकी टोटलिंग में, टीना की राइट। टोटल में आई थिंक 266 था और मैंने 500 कर दिया था। आई डोंट नो, मिस्टेक हो जाती है, वी आर ह्यूमन बीइंग राइट, बिग हो या स्मॉल, बट गलती तो सबसे होती है। बट उस गलती को एक्सेप्ट करना दैट इज़ अ बिग थिंग, है ना। आप हो या मैं हूँ,
एनीवन, अगर हमसे गलती होती है वी शुड एक्सेप्ट दैट, बिकॉज ह्यूमन बीइंग है तो हमसे गलती तो होती ही रहेगी। ऐसा नहीं होता कि टीचर से तो गलती नहीं होती या बच्चे हैं तो गलती खाली करते हैं, नो, गलती सबसे होती है, बट वी शुड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, राइट। सो रियली सॉरी फॉर दैट एंड आई एम प्राउड कि आपने वो गलती देखी और सेम टू सेम वो नहीं किया। मैथ्स जैसे इट्स नॉट अ लर्निंग सब्जेक्ट, तो आपने कैलकुलेशन किया एंड फ्यू स्टूडेंट्स टेक्स्ट मी कि मैम कैलकुलेशन में टोटल ये आ रहा है, दैट्स वेरी गुड कि आपने मैम का पूरा टू पूरा कॉपी नहीं कर रहे हो, यू आर टोटलिंग एंड डूइंग द थिंग्स, दैट्स वेरी गुड थिंग फॉर मी ऑल्सो कि आप मुझे भी करेक्ट करते हो। आई एम हैप्पी अगर बच्चे टीचर्स को अगर बताए ना तो दैट्स वेरी गुड। या आई नो कि मुझे ध्यान रखना चाहिए एंड आई एम डूइंग दिंग, लेकिन गलती थोड़ी सी तो हो जाती है ना कभी कभी। तो थैंक यू बच्चा कि आपने मुझे सपोर्ट किया फॉर दिस, राइट। होप आपने ये होमवर्क कर लिया होगा, राइट। तो चलो आज वी विल मूव टू आवर रिविजन सीट, ओके। होप आप सब ने आनंद से ये वाली रिविजन सीट ले ली होगी। दिस इज योर टर्म 2 रिविजन सीट, राइट। न्यू एरा ग्लोबल 2020-21 की रिविजन टर्म 2 की रिविजन सीट, राइट। सो चलो, the first you will write down date, classwork, and first chapter is time. First of all write down page number, this is 1, okay, then 2, आप पेज नंबर पूरा अच्छे से लिख लो, then 3, 4, so on 5, 6 and 7 तक है टाइम का, राइट। आप ये लिख लेना, ओके। so let's move to first page number, डेट लिख लेना एंड देन वी विल स्टार्ट, ओके। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट मी गिव यू वन IBL, राइट, ओके। आज का आपका IBL है, यू हैव टू काउंट सैटरडे एंड संडे फॉर दिस मंथ, दैट इज द मंथ ऑफ जनवरी 2021 में कितने सैटरडेज है और कितने संडेज है वो आपको काउंट करना है। You can send me in my WhatsApp or you can write in 3B notebook और अपने मम्मी या पापा से चेक करवा लेना, राइट। 2021 का कैलेंडर आपको चेक करना है, यू कैन सी इन मोबाइल ऑल्सो, मोबाइल में भी कैलेंडर होता है, अगर घर पे है तो वेल एंड गुड। आप सैटरडेज और संडेज कितने हैं, एक रो में सैटरडे लिखना, सेकेंड रो में संडेज एंड देन राइट डाउन, ओके। दिस इज योर IBL एंड नाउ लेट्स मूव टू our content. The first one is reading and writing time in hours. Reading or writing timing करना है, right? We have already done this chapter, okay? This is the revision. Now, see, we have to write, we have to find out the missing hour. हमारा ये hour hand missing है वो हमें बनाना है, right? We have to draw the missing hand. Read the given time and draw the missing hour hands. Hour hands मतलब घंटा वाला जो घंटे का hour hand होता है वो नहीं है, वो मिस्ड है। टाइम दिया हुआ है वो हमें फाइंड करना है। सी हियर द लॉन्ग हैंड इज इन 12 एंड टाइमिंग इज 5, तो शॉर्ट हैंड कहाँ होगा, यस 5 में, राइट। सो यू हैव टू ड्रॉ शॉर्ट हैंड इन 5। इन दिस 7 o'clock, तो आपको 7 में शॉर्ट हैंड बनाना है, राइट। देन दिस इज 9 o'clock, लॉन्गर वन इज, आप थोड़ा डार्क कर लेना, इट इज नॉट, this is light then, okay, then smaller one is 9, small is, right, this is 12 o'clock, both the hand will be on 12 only, so see longer hand bana hua like this, you have to draw shorter hand in that only, उसी लाइन में आपको shorter hand draw करना है, right, this is 1, so shorter hand will be in 1, this way आपको short hand बनाना है, 3 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock and 10 o'clock. Let's move to next page. Now, minutes in an hour. Look at the time shown on the face of each clock. Write the time in the given box. आपको time देखना है और given box में लिखना है। See what is the time? Yes, 9. तो कैसे लिखना है? Like this. What is the time? See, अगर ऐसा टाइम है 15 मिनट्स बाकी है, देखो तो हमने क्वार्टर वाला पढ़ा था, राइट।
So you can write time in two type. See, 12 और 1 के बीच में मतलब 1 बजने वाला है, तो यू कैन ऑल्सो राइट quarter to 1, क्योंकि 15 मिनट्स बाकी होता है तो इट इज quarter to. 15 मिनट पास्ट हो गया है देन इट इज quarter past, लेकिन ये बाकी है और ये 12 और 1 के बीच में बाकी है तो ये बाद वाला नंबर हम लिखेंगे. इट मीन्स quarter to 1. 1 बजने में 15 मिनट्स बाकी है. राइट, एंड द अदर वे इज 12 and 1 12 और ये आपको गिनना है 5 के टेबल जैसा. 5 10 15 20 25 30 35 40 45. दैट मीन्स 12 45. There are two ways you can write this time. 15 minutes बाकी और 15 minutes past. This we can write in two ways, right? So box is small, so you can write in this way also. And if you want to write in that quarter wala, you can write in that way also, right? Now this is 9 और 10 के बीच में है. It means 9. 6 में है 5 10 15 20 25 30. Yes, it means it's 9:30. Or you can write 9:30. अब हाफ पास्ट, क्योंकि 9 का हाफ पूरा सी हाफ वाला पार हो गया, ये फुल क्रॉस, तो 9:30 ऑल्सो यू कैन राइट. राइट, दिस इज सिंपल. 10 o'clock. दिस इज 1 और 2 के बीच में, मीन्स 1 and you will count the minutes. That is 4 में है तो 20. 1:20. So this rest you can do for your homework. Now see, this is 9 और 8 के बीच में है, राइट. दैट इज एंड 9 में है तो 9 में होता है तो 45. यू कैन राइट 8:45 और quarter to 9. क्या लिख सकते हो आप? quarter to 9. 9 बजने में 15 मिनट्स बाकी है. दिस ऑल्सो यू कैन राइट इन टू वेज. सी 15 मिनट्स, 15 मतलब क्वार्टर. यू नो वेरी वेल, हमने क्वार्टर वाला टॉपिक किया था, राइट. अगर बाकी हो तो quarter to पास्ट हो गया थी, 4:15 हो गया तो यू कैन राइट quarter past 4 और 4:15. quarter past 4. 4 में 15 मिनट पास्ट हो गया है तो यू कैन राइट quarter past 4 और 4:15. राइट. So this way you have to write the clock and complete this page. Let's move to page number 3. This is practice AM and PM. We have already done that there are 24 hours in a day. The 24 of the day are divided into two periods, AM and PM. Right? रात के 12 बजे के बाद से नेक्स्ट 11:59 तक, नून बजने तक, इट इज AM. एंड आफ्टर 12 के बाद स्टार्ट होता है PM. राइट. सो दिस, ये पूरा AM, ये पूरा PM. अगेन 12 बजे के बाद AM स्टार्ट. तो जस्ट आपको ये एक्टिविटी में सर्कल करना है. सी आई हैव डन. व्हेन वुड दिस हैपन? सर्कल AM और PM. वेकिंग अप, आप कब उठोगे? मॉर्निंग 6 AM या PM? ऑब्वियसली AM. AM में से तो हम जागते कब है? सुबह ही, AM में ही, 6 बजे. 6 बजे शाम को तो नहीं उठेंगे हम, राइट. जॉगिंग कब करते हैं इन द पार्क? 6:30 इवनिंग या AM या PM? AM. मॉर्निंग में जॉगिंग करते हैं ना. प्लेइंग बैडमिंटन, यू नो विंटर्स में हम शाम को लाइट लगा के बैडमिंटन खेलते हैं. दैट इज 7:30 PM. दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. ओके. स्टडिंग इन द क्लासरूम. क्लासरूम में पढ़ाई कब करते हैं? क्लासरूम में, राइट. तो स्कूल में तो हम 9:30 रात को तो नहीं जाते. 9:30 AM. राइट. देन ईटिंग डिनर 8:30 PM. डिनर तो हम रात को ही करते हैं, PM टाइम में, AM में नहीं करते. स्लीपिंग, सोते कब है रात को? 9:30 AM या PM? PM में सोते हैं, राइट, कि हम रात को. तो 12 बजे के बाद तो हमारा जब नून होता है उसके टाइम के बाद जब हम कुछ भी करें दैट इज PM. रात को 12 बजे तक. फिर वो 12 बजे रात के बाद स्टार्टेड AM. So this way you have to finish this. Right? This much for today. Complete your work. Right? The best student of New Era Global Family. Okay? Chalo. So you will complete your work. Page number 1, 2, 3 and
your IBL. Till then, bye bye. See you. Take care.